साथियों, सुप्रभात आप सभी को। आज 20 अप्रैल है और मैं पुनः जो है आप लोगों के बीच में आज के समाचार पत्रों से शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण खबर आज हमारे न्यूज़पेपर में छपे हैं जिनका सरोकार हम लोगों से डायरेक्ट है। सबसे बड़ी खबर जो है वो है राजकीय विद्यालय की प्रवक्ता भर्ती अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा वेटेज का लाभ। जैसा कि पिछले 3 दिनों से ये खबर निकल के आई है, नियमावली भी जारी कर दिया है। तो वहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि बीएड को अनिवार्य कर दिया है प्रवक्ता भर्ती के लिए। वो चाहे जीआईसी की भर्ती हो, चाहे अन्य कोई प्रवक्ता की भर्ती हो। तो वहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, बीएड को अनिवार्य, जिसका कुछ अभ्यर्थी जो है बीएड अनिवार्य करने पे छात्र विरोध भी कर रहे हैं। देखिए न्यूज़पेपर में क्या बात है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती की नई नियमावली लागू होने से एलटी डिप्लोमा या बीएड डिग्री धारी को वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा। बीएड की उपाधि को अब भर्ती अनिवार्य अर्हता में शामिल कर लिया गया। हालांकि नई नियमावली में लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जिनके पास केवल स्नातकोत्तर अर्थात पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उन्होंने बीएड नहीं किया है। तो सही बात है कि जिन छात्रों ने बीएड नहीं किया और उनके पास पीजी की डिग्री थी, पहले वो इन सारी भर्तियों में एलिजिबल होते थे, लेकिन जब से बीएड को अनिवार्य किया गया है वो सब ये वैकेंसी से बाहर हो गए हैं नई नियमावली के साथ। तो आज के खबर में ये प्रमुखता के साथ लगभग सभी पेपर में इसको जगह दी गई है। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी अब प्रवक्ता भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वहीं कुछ विषयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि गृह विज्ञान, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान, कला व सिलाई में आपका बीएड अनिवार्य नहीं है और सारे विषयों के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहले केवल पीजी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होती थी और बीएड को जो है अधिमानी अर्हता में रखा जाता था। तो इस पेज की मुख्य बात जो है यही है कि आपका बीएड अनिवार्य होने से कुछ छात्रों का नुकसान हो गया है। नई नियमावली आने पे कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग अंदर होते हैं। तो बीएड अनिवार्य करने पे छात्रों का एक भारी विरोध भी हो रहा है। क्या है कि प्रवक्ता भर्ती ने बीएड के अनिवार्य अर्हता में शामिल किए जाने छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि इससे लाखों संख्या के में स्नातकोत्तर उपाधि के छात्र भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। नई नियमावली हाल में जारी हुई है और अभ्यर्थियों को बीएड करने का कम से कम 2 साल लगेंगे। इस बीच भर्तियों में अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की केवल पीजी की उपाधि वाले छात्रों को ही भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो अब तो ये मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, चूंकि नियमावली भी जारी कर दिया गया और वैकेंसी भी इसी महीने हम लोगों को देखने को मिलेगी। आगे की खबरों में हम बढ़ते हैं। तो आज लोक सेवा आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम कराने जा रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज एई के लिए जो है आपका 604 पदों की भर्ती के लिए 7 जिलों में परीक्षा होगी, जिसमें 78,798 अभ्यर्थी जो है आज एग्जाम देंगे। काफ़ी सालों बाद, करीब 6 से 7 वर्षों के बाद इसकी वैकेंसी आई और आज इसका एग्ज़ाम है। क्या है कि एई के 604 पदों की भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार को प्रदेश के 7 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए 78,798 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा एक सत्र में सुबह 11 बजे अपराह्न 11 से 1 बजे तक होगी। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट पहली बार होगी प्रारंभिक परीक्षा। अभ्यर्थियों को 2 घंटे में हल करने होंगे 150 सवाल। तो एग्ज़ाम की आज एग्ज़ाम है, लोक सेवा आयोग आयोजित कर रही है। एक खबर और लोक सेवा आयोग से क्या है कि उम्मीद अगले साल से नियमित हो जाएगी भर्ती परीक्षाओं का सत्र। तो लोक सेवा आयोग का मानना है कि जो
जो अपनी ये वैकेंसीज हैं थोड़ा पीछे चल रही हैं। लेट लतीफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई इस बार, जब से आर ओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके बाद से। उसमें क्या कहा गया है कि पीसीएस व आर ओ परीक्षाओं का समय से जारी होगा विज्ञापन। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद पटरी से उतरा सत्र अगले साल से नियमित हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। पेपर लीक की घटना न होती तो आर ओ 2023 और पीसीएस 2024 का अंतिम चयन परिणाम पिछले साल ही जारी हो गया होता। तो 27 तारीख को आपका आर ओ का प्रारंभिक परीक्षा है। पीसीएस को 29 जून को मुख्य परीक्षा है। वही 2025 का 12 अक्टूबर को जो है आपका पीसीएस 2025 का प्रारंभिक परीक्षा है। तो उम्मीद है कि ये सब जो है पटरी पे आ जाएगी। आगे अगली खबर है डीएलएड से संबंधित। डीएलएड परीक्षा की कापियों का जल्द शुरू होगा मूल्यांकन। तो अभी हाल में हमने देखा कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम हुआ अप्रैल में, है ना। तो अब उसका मूल्यांकन शुरू होगा और मूल्यांकन के बाद जल्दी ही हम उसके जो है रिजल्ट को भी देख पाएंगे। तो यूपी से एक बहुत बड़ी खबर है कि यूपी की साक्षरता दर जो है 73% के करीब पहुंच चुकी है। जो इसके पहले लगभग 67-68 के आसपास थी, वो 73 के आसपास पहुंच चुकी है। जिसमें ये डेटा जो है आपका, चूंकि जनगणना जो है हम लोगों का हर 10 वर्ष में होता रहा है ना। लेकिन 2011 के बाद से जनगणना कराई नहीं गई। 2021 में होना था, लेकिन 2021 में जो है आपका कोविड आ गया, ठीक है। तो ये जनगणना को कैंसिल कर दिया गया। फिर भी अन्य माध्यमों से डेटा को जो है ये संकलित करते हैं और उसके आधार पे जो है यूपी की जनगणना बढ़ गई है। यूपी और अन्य राज्यों में साक्षरता दर 2024 की बात करें तो यूपी में जो है पुरुषों की साक्षरता 80%, महिलाओं की 60, आंध्र प्रदेश में 67-53, बिहार में 78-58। तो ये सब डेटा है। यहाँ से प्रश्न तो नहीं आएंगे अपने, लेकिन जानकारी रखनी है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि अब कौन कौन सी नई वैकेंसी हम भर सकते हैं। तो एक वैकेंसी अपने को देखने को मिल रही है जूनियर मेंटेनर की, ठीक है। 28 पदों पे आवेदन करने का मौका है। ये कहाँ की वैकेंसी है? ये आपका जो वैकेंसी है वो है एनसीआरटीसी की, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की। ये 28 पदों पे डायरेक्ट भर्ती है। आवेदन की जो तिथि आपको है वो है आपका 24 अप्रैल 2025 तक। योग्यता होगी आपकी 10वीं पास, साथ में इलेक्ट्रीशियन या फीटर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ हो। वेतनमान आपका 18,250 से 59,200 रुपए तक होगा। अधिकतम आयु 25 वर्ष। तो ये आपको अगर इस जॉब के लिए जो है आपको अप्लाई करना है तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा ncrtc.in पे, और उसके होम पेज पे जाके आपको इस वाले सेक्शन को ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको जाके फॉर्म को अप्लाई अप्लाई करना है। तो जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो इसको कर सकते हैं। साथ में इसरो में अप्रेंटिस ट्रेनी का भी जो है 28 पोस्ट के लिए भर्ती आई है, ठीक है। इसको कैसे करना है? अप्रेंटिस ट्रेनी के 28 पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ये होगी, ठीक है। इसमें योग्यता आपकी क्या होगी? डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपको संबंधित ट्रेड से। आवेदन जो है आप ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ईमेल से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि आपका 21 अप्रैल 2025 है। उम्मीदवारों को पहले इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ईमेल के माध्यम से सभी दस्तावेज भेजने होंगे। अगर हम बात करें तो 9,000 डिग्री धारकों को दिया जाएगा और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये दिया जाएगा। आगे चलते हैं। एक और आपका लीडर रोड वर्कशॉप इलाहाबाद प्रयागराज में आपका एक रोजगार मेला लग रहा है ना। इसमें 24 तारीख को जो है ड्राइवर भर्ती मेला लगेगा।
बस के ड्राइवर की रिक्रूटमेंट होने वाली है संविदा पे। तो यहाँ पे भी आप जाके जो है जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या है, लीडर रोड सीबी राम ने जानकारी दी कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है सिर्फ 8वीं पास है। आयु सीमा 23 वर्ष 6 माह से 58 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिनकी न्यूनतम वैधता 2 वर्ष हो। आवेदन शुल्क के रूप में जो है 25 रुपये मात्र है। सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेंगी? चयनित संविदा चालकों को 2 रुपये 6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से दिया जाएगा। वहीं मासिक 22 दिन अथवा उससे अधिक ड्यूटी करने पे न्यूनतम 5000 किलोमीटर संचालन पे 3000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए, अगर आप महीने भर में 5000 किलोमीटर आप चला लेते हैं तो 5000 किलोमीटर गुणे 2 आपका हो गया 10,000 रुपये, प्लस 3000 रुपये का आपका बोनस, प्लस टीएडीए जो भी होगा, तो अप्रॉक्स 15,000 से ज़्यादा रुपए आपको मिल जाएंगे और अन्य सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। एक खबर है कि 441 में 150 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन बने, 291 रह गए अधूरे। चूंकि प्री प्राइमरी स्कूल ओपन करने का गवर्नमेंट का प्लान है, इसलिए आंगनवाड़ियों को बेसिक से जोड़ दिया गया है और हर जगह उनके भवन का निर्माण का काम किया जा रहा है, जिसमें आपका 1.5 लाख रुपए जो है ये आपका सीडीपीओ के यहाँ से जारी होता है, ठीक है, बाल विभाग से। और आपके जो करीब 10.5 लाख रुपए हैं, ये मनरेगा से जारी होना है। तो इनका जो निर्माण हो रहा है 2024-25 में, तो ग्राम पंचायतों के पास इसकी जिम्मेदारी है। इसमें 2 लाख रुपए विकास एवं पुष्टाहार, लगभग 1.5 लाख रुपए पंचायती राज विभाग खर्च करेगा और शेष 8.5 लाख रुपए बजट मनरेगा से लग रहा है। तो ग्राम पंचायत को इसकी जिम्मेदारी मिली है। इलाहाबाद की ये बात है, प्रयागराज जिले की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम जल्द होने वाला है। इसमें क्या कह रहे हैं गुलाब चंद उपयुक्त मनरेगा जी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 441 में करीब 150 आंगनवाड़ी केंद्र भवन बनके तैयार हो गए हैं। अन्य जगह भी काम चल रहा है। सभी ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं एक बड़ी खबर, रजिस्ट्रार के 75% जो पद हैं आपके पदोन्नत से भरे जाएंगे। तो विश्वविद्यालयों के जो कुल सचिव वाले पद हैं, राज्य विश्वविद्यालयों में कुल सचिव वाले जो पद हैं उनका 25% जो है पदोन्नति प्रमोशन से भरने की तैयारी है। तो ये आप ठीक ही है। एक खबर है, वृद्धा पेंशन योजना में जल्द जोड़े जाएंगे नए नाम, इंद्राज। तो नई पेंशन योजना कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन योजना में जल्द ही नए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो 60 प्लस हो रहे हैं अपने लोग, ठीक है, बुजुर्ग 60 प्लस हो रहे हैं, वो अपना आवेदन करके इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आगे की खबर बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखने को मिला कि सिर्फ 14 साल 23 दिन के का एक लड़का सूर्यवंशी आईपीएल में खेले और शानदार तरीके से अपना डेब्यू किया। देखने में बहुत मज़ा आया। तो आईपीएल में सबसे कम उम्र के खेलने वाले लोगों में जो है वैभव सूर्यवंशी का नाम जुड़ गया है। राजस्थान से इन्होंने खेला। ये जीएस में आपके प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि सबसे कम उम्र का जो खिलाड़ी है आईपीएल में वो कौन रहा और किस टीम के साथ खेला और किसके अगेंस्ट खेला। तो लखनऊ के अगेंस्ट कल मैच था, तो अपने को ये याद करना है। सेकंड नंबर पे 16 साल 157 दिन प्रयास वर्मन 2019 में आरसीबी के लिए खेले थे, है ना। तो बहुत बड़ी और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है सूर्यवंशी की। और अपने कैरियर के पहले ही बॉल पे इन्होंने कल शानदार एक कवर के ऊपर शानदार छक्का मारा था, मज़ा आ गया देख के। एक और करंट की खबर कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी। तो पूरे यूपी के तमाम जिलों में जो है थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा है। आगे एक बहुत शानदार खबर कि विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि 40% लोगों का वजन अधिक है। हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर की शिकायत है। चूंकि लीवर दिवस है तो इससे बचने का थोड़ा सा
न्यूज़पेपर में आया है कि 5% वजन कम करने से ठीक हो सकता है फैटी लीवर। लीवर बचाना है तो जंक फूड से बचे, व्यायाम करें और खेलें। तो सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए भाई लोग, है ना। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आगे ओलंपिक के लिए भारत बन सकता है मजबूत मेजबान। 2026 के ओलंपिक के लिए भारत मेजबानी के लिए ट्राई कर रहा है। हो संभवतः हो सकता है कि इंडिया को ही मिले। ओलंपिक के लिए भारत मेजबानी का किया दावा, करनी होगी कड़ी तैयारी। अगर अभी हम करंट की बात करें तो 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ, हम सब जानते हैं। 2024 का जो है अभी तक 24 देश समर और विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर चुके हैं। 2028 का जो है आपका यूएसए में होना है और 2032 का जो है ऑस्ट्रेलिया में होना है। अब 2036 के लिए अभी नाम फाइनल नहीं है, इसके लिए इंडिया ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए क्या होता है ना। आगे चलते हैं कि जजों की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं कर रहे हाई कोर्ट। ये भी एक जुड़ी हुई खबर है। आगे हम कुछ देख लेते हैं खबर रोजगार समाचार से। बिहार कर्मचारी आयोग से 201 पद आए हैं। ठीक है, क्षेत्र सहायक के पद पे रोजगार के अवसर। आवेदन की तिथि 21 मई 2025 तक। योग्यताएं जो है आईएससी, कृषि डिप्लोमा, अन्य निर्धारित योग्यताएं आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। यूपीएससी ने भी 111 पदों को जो है असिस्टेंट इंजीनियर और सिस्टम एनालिस्ट एनालिल के लिए जो है आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई है। 30 वर्ष से 30 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष के लोग आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी 309 पदों पे जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सीधी भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तिथि आपकी 24 मई होगी। आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इन चीज़ों को। जीआरएसी लिमिटेड में 40 पद लगभग हैं। आप इस में जाके देख सकते हैं। अगर योग्यता फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्स रायपुर में भी 21 पदों पे आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है कुछ आवेदन जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स दिल्ली ने भी जो है कुछ पद जारी किया है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हम लोगों का जो ये खबर है यहीं तक। मिलते हैं पुनः कुछ और अपने खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।